दोस्तों, खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, कभी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पानी कैसा भी हो, प्यास नहीं, आग तो बुझा ही सकता है। बहुत समय पहले की बात है कि हिमालय में प्रसिद्ध एक मानस नाम की झील थी। वहां पर कई पशु पक्षियों के साथ ही एक हंसों का झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे और वो दोनों ही देखने में एक जैसे ही थे। लेकिन उनमें से एक हंसों का राजा था और दूसरा सेनापति था। राजा का नाम था धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम सुमुखा था। उस झील का नजारा बादलों के बीच में बिल्कुल स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उस समय झील और उसमें रहने वाले हंसों की शोभा व प्रसिद्धि वहां आने जाने वाले पर्यटकों के साथ देश विदेश में फैल गई थी। वहां का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया, जिससे प्रभावित होकर वाराणसी के राजा को यह नजारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने भी राज्य में बिल्कुल वैसा ही झील का निर्माण करवाया और वहां पर कई प्रकार के सुंदर सुंदर फूलों के पौधों के साथ ही स्वादिष्ट फलों के पेड़ भी लगवाए। साथ ही विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों को देखभाल और उनके रहने खाने व सुरक्षा की व्यवस्था का आदेश दे दिया। वाराणसी का यह सरोवर भी बिल्कुल स्वर्ग जैसा ही सुंदर था। लेकिन उस राजा के मन में अभी उन दोनों हंसों को देखने की इच्छा थी जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन मानस सरोवर के अन्य हंसों ने राजा के सामने वाराणसी के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की। लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वो वहां गए तो वहां का राजा उन्हें पकड़वा लेगा। उसने सभी हंसों को वाराणसी जाने से मना कर दिया, लेकिन वो हंस नहीं माने। तब वह राजा हंस और उसका सेनापति सभी हंसों को लेकर वाराणसी की ओर चल उड़े। जैसे ही वो हंसों का झुंड उस झील के करीब में पहुंचता है तो अन्य हंसों को छोड़कर उन दो हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। बिल्कुल सोने की तरह उनकी चमकती चोंच, नजर आते उनके पैर और बादलों से भी ज्यादा सफेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। उन हंसों को पहुंचने की खबर वहां के राजा को दी गई। उसने उन हंसों को पकड़ने की उपाय सोची और एक रात जब वो सभी हंस सो गए तो उन हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। अगले दिन जब हंसों का राजा जागा और भ्रमण पर निकला तो वह जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज में अपने अन्य सभी हंसों को वहां से उड़ने का आदेश दे दिया। उस राजा हंस का आदेश पाकर अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन उसका सेनापति सुमुखा अपने स्वामी को फंसा देखकर उसे बचाने के लिए वहीं पर रुक गया। इस बीच हंसों को पकड़ने के लिए सैनिक भी वहां आ गए। उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा राजा को बचाने के लिए वहां खड़ा हुआ है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुए और उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा कि यदि राजा को पता चलेगा कि सैनिकों ने उसे छोड़ दिया है तो राजा इन्हें प्राणदंड जरूर देगा। तब उसने सैनिकों से कहा कि आप हमें अपने राजा के पास ले चलें ताकि आपके राजा की मर्यादा का उल्लंघन ना हो। यह सुनकर सैनिकों ने उन्हें अपने साथ राज दरबार में ले गए। वो दोनों हंस सैनिकों के कंधे पर बैठे थे। हंसों को सैनिकों के कंधे पर बैठा देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। जब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा तो सैनिकों ने सारी बात सच सच बता दी। सैनिकों की बात सुनकर राजा आगे साथ ही सारा दरबार उनके साहस और सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गया और सभी के मन में उनके प्रति प्रेम जाग उठा। राजा ने सैनिकों को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ और दिन ठहरने का निवेदन किया। हंस ने राजा का निवेदन स्वीकार किया और कुछ दिन वहां रुककर वापस मानस झील चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थितियों में
हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उस समस्या का समाधान होता जरूर है।